कार्तिक माह के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती भी मनाया जाता है। देव दीपावली का महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कुछ चीज़ें इस दिन नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इस दिन अवश्य करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। इस दिन गंगा स्नान या नदी सरोवर में स्नान आदि करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं। आइए जानते हैं देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा साल 2024 में कब है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर को शुक्रवार सुबह 6:21 में और पूर्णिमा तिथि जो है वह समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार के दिन सुबह 2:57 तक पूर्णिमा तिथि जो है वह रहेगी। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा जो है वह 15 नवंबर शुक्रवार के दिन पूर्णिमा व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसमें गंगा गोमती स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए जिस दिन भी शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ता हो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सायंकाल प्रदोष काल में सुनना है। और इस दिन भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा और सूर्योदय और सूर्यास्त जो होगा वह 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:45 में होगा, सूर्यास्त शाम 5:37 में होगा और ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 5:07 से 5:55 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इसी ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान आदि करना है। अभिजित मुहूर्त जो होगा वह 11:49 से 12:34 तक रहेगा और राहु काल जो है वह सुबह 10:31 से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य न करें। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह इस प्रकार है, जैसे कि देव दीपावली का और कार्तिक पूर्णिमा का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:45 तक पहला सुबह का शुभ मुहूर्त है और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह 5:26 से 6:46 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:37 तक विजय मुहूर्त है। इसी विजय मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य बहुत ही उत्तम माना जाता है। विजय के लिए यह मुहूर्त माना गया है। और शाम के गोधूली बेला का जो है एक और मुहूर्त है, वह शाम के 5:27 से 5:55 तक रहेगा। चंद्र उदय जो होगा वह चंद्रोदय का समय जो रहेगा वह शाम के 5:09 में चंद्र उदय होगा। इसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, चंद्रमा देवता का दर्शन करना है, पूजन करना है। व्रत पूर्णिमा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें, इसके बाद दैनिक पूजन करें और इसके बाद व्रत का आप संकल्प लें। और इस दिन अगर आप मणिकर्णिका घाट पर अगर स्नान करते हैं तो वह और भी पवित्र माना जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सहस्र कमलार्चन करने के लिए सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर ही भगवान ने स्नान किया था, इसलिए और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और गोधूली बेला का जो हमने आपको समय बताया, शुभ मुहूर्त बताया, उसी मुहूर्त में आप तुलसी जी का विवाह भगवान नारायण से करा सकते हैं और लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी के साथ भी माता तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अब देखिए, चंद्र उदय का जो मैंने आपको समय बताया, चंद्रमा का दर्शन और पूजन के बिना पूर्णिमा जो है वह अधूरा रहता है। तो इसलिए चंद्र उदय जब होगा शाम के 5:08 में, तो आप उस समय चंद्र उदय जब हो तो आप चंद्र देवता का पूजन करें, अर्घ्य दें और दर्शन करें। इसके बाद आप अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं, व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत का पारण अगले दिन करना चाहें तो वह भी आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं।